और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम एक सिंपल 2D फ्लोर बनाने की कोशिश करेंगे और आज का ये फर्स्ट लेसन हमारा प्रैक्टिकली जो कि ऑटोकैड आर्किटेक्चर का फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा इसमें। तो इसके लिए मेरे पास एक ड्राइंग पड़ी हुई है, जो मेरे पास एक ड्राइंग है। तो मैं आपको ये वाली ड्राइंग जो है तो बेसिकली ये जो है तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में ये भी आपको दे दूंगा। तो इसके अलावा मेरे पास जो है तो ऑटोकैड फॉर्मेट में भी मेरे पास यहाँ पे एक ड्राइंग पड़ी हुई है। तो अब यहाँ से बार बार देखने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे ऑटोकैड के इसी ड्राइंग को फॉलो करूँ और आपको मैं टेक्निक्स बताऊँ कि आप किस तरह किसी भी किस्म का कोई किसी भी किस्म की ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ऑटोकैड जब ओपन करेंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आपने यूनिट सेट करनी है। यूनिट सेट करने के लिए यू एंटर आपने करना है। आपने ड्राइंग यूनिट जो है इंचेस में रखनी है। टाइप ऑटोकैड आर्किटेक्चर यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे देनी है। और से जो आपका प्रिसीजन है उसमें 0 फीट 0 इंच आपने देना है। इस तरह डायमेंशन में भी जाके सारे की सारी सेटिंग यही करनी है जो कि मैंने आपको बताई हुई है। मॉडिफाई में जाके प्राइमरी सेटिंग में जाके सारी की सारी सेटिंग यही रखनी है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी ड्राइंग को अच्छी तरह से आपने उसे पढ़ना है, देखना है कि वो किस तरह की उसकी डायमेंशन है। सारे काम करने के बाद आप उस पर काम करें। और इसके अलावा अभी तो हम फिलहाल एक सिंपल सा हम यहाँ से एक जो हमारे पास ड्राइंग है इसी को हम फॉलो कर रहे हैं, इसी को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा मैं आपको इंशाल्लाह एंड में मैं आपको कंप्लीट टेक्निक्स बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी किस्म की ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो इस ड्राइंग का लेआउट जो होता है, ये लेआउट जो बनाते हैं ये बेसिकली जो आर्किटेक्चर इंजीनियर होते हैं वो इस तरह का लेआउट बनाते हैं। आपने कंप्यूटर में इस लेआउट को अपने वो रफ सा एक लेआउट बनाते हैं जो कि पेपर्स में और लेआउट बना के आपको दे देते हैं। तो इसकी जो है तो सारा का सारा काम वो जो आपस आर्किटेक्चर इंजीनियर होते हैं वो करते हैं। और सारा जो है तो रफ पेजेस पे वो बना के आपको दे देते हैं। तो आपने उसी चीज को ऑटोकैड में बिल्कुल सही एक्यूरेट डिस्टेंस, एक्यूरेट डायमेंशंस वगैरह देके आपने बनानी होती है चीजें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने कॉर्नर सेलेक्ट करना है और उस कॉर्नर से अपने जिसको ड्राइंग्स बनाने की कोशिश करनी है। टोटल जो आपके पास इसका जो आपके पास हॉरिजेंटल यहाँ पे जो बन रही है डायमेंशन वो आपके पास बन रही है 30 फीट। और वर्टिकली आपके पास जो है बन रही है वो आपके पास 44 फीट यहाँ पे बन रही है, 44 फीट 3 इंच। तो आपने यहाँ से क्या करना है कि मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंटर करता हूँ। और यहाँ पे देखें तो मेरे पास कितना है, 30 फीट की मेरे पास यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। 30 फीट एंटर करता हूँ, 30 फीट की एक लाइन आ गई। इसी तरह नीचे में देखूं तो यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन ये आपके पास 44 फीट और 3 इंच आपस यहाँ पे वर्टिकल इसका लेंथ है। तो मैं यहाँ पे इसे कितनी देता हूँ जी, 44 फीट एंड 3 इंचेस में इसको यहाँ पे मैंने लाइन ले दी। इसके बीच में जो ऑफसेट है, इसका जो दीवारों का जो साइज होता है ऑफसेट होता है वो तकरीबन 9 इंच होता है। वो एंटर करता हूँ 9 इंच एंटर। और यहाँ से अंदर और इस साइड से मैं इसे तकरीबन 9 इंच तक यहाँ पे दे देता हूँ। उसी तरह आप फिर यहाँ से जो एरिया उसको ट्रिम कर लें, जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, जो लाइंस आपको नहीं चाहिए उनको ट्रिम कर लें। अब बाकी यहाँ से आगे जो है तो तकरीबन आपके पास दो किस्म के आपके पास यहाँ पे डायमेंशन दी होती है, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। तो जो वर्टिकल आपस होती है वो जो पहली वाली आपके पास डायमेंशन होती है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल होती है। और जो दूसरी डायमेंशन होती है वो वर्टिकली होती है। इसके अलावा आप डी आई इंटर करके देख सकते हैं। डी आई इंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपको देखिए बता रहे हैं 12 फीट है वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल जो है वो कितनी आपके पास यहाँ पे तकरीबन 11 फीट है, देख सकते हैं। मेन के वाई एक्सिस की जो डायमेंशन है, पहले आपके पास जो डायमेंशन होगी आपके पास एक्स एक्सिस की होगी यहाँ पे अगर आप देखें तो। और दूसरी जो डायमेंशन होगी वो वाई एक्सिस की होगी। तो यहाँ से ऑफसेट ले लें आप, वो एंटर करें, वो एंटर। कितना ऑफसेट है, मैं 12 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ पे, 12 फीट एंटर। यहाँ से यहाँ 12 फीट का ऑफसेट मैंने ले लिया। फौरन बाद आप वो एंटर करके 9 इंच जो है तो 9 इंच एंटर दीवार ले लें। उसके बाद आप पास 5 फीट के तकरीबन वो एंटर।
5 फिट एंटर, फिर ऑफसेट लेनी हो एंटर, 9 इंच का ऑफसेट लेने। इसके बाद का जो बनता है वो आपस बनता है तकरीबन 10 फीट, वो एंटर करके आप 10 फीट एंटर कर लें, वो एंटर 10 फीट एंटर कर लें, 10 फीट आ गया। और फिर ओ एंटर करने के बाद आप इसे 9 इंच का ऐसे दे दें। अब ये वाली लाइन जो है इसको और इसको मैं आपस में मिलाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कमांड होती है चैम्फर, CHAM करें, CHAM एंटर कर दें, चैम्फर इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, चैम्फर कमांड एक्टिव हो गया। और TR करके इसको ट्रिम कर दें, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए आपको ट्रिम कर दें। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका यहाँ पे जो नीचे आपस तकरीबन 11 फीट यहाँ पे भी है, 11 फीट यहाँ पे भी है, तो आप वो एंटर करें और 11 फीट एंटर कर दें, यहाँ से यहाँ भी और यहाँ से यहाँ भी। ऑफसेट ले लें, ओ एंटर, 9 इंच का ऑफसेट ले लें। ओके, बीच का जो है आपस यहाँ पे बीच की डायमेंशन आ रही है वो आ रही है तकरीबन 6 फीट 6 इंच आ रही है, तो आप यहाँ से ओ एंटर करें, 6 फीट 6 इंच करके एंटर कर दें, तो ये आपका बीच का एरिया आ जाएगा। ओ एंटर 9 इंच एंटर कर दें। ओके, तो ये तकरीबन आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद आपने जो काम करना है यहाँ तक तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। इस बाद आपने नीचे यहाँ से नीचे वाला जो आपने देना है, तो यहाँ पे आपका नीचे जो है ये जी आपके पास तकरीबन बाकी की जितनी भी आपके पास लाइन है उन सबको आप यहाँ से ट्रिम कर लें। इसको मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, यहाँ तक बीच का TR एंटर करके सबको ट्रिम कर दें आप। ओके, और इसको भी आप बेशक ट्रिम कर दें। ओके, अब यहाँ से नीचे जो आपने काम करना है वो क्या करना है कि यहाँ से नीचे भी आपस तकरीबन 12 फीट है, वो एंटर 12 फीट एंटर, और यहाँ से आगे भी कितने 12 फीट है। ऑफसेट ले लें, वो एंटर 9 इंच का ऑफसेट ले लें। अब ये इस साइड से लें क्योंकि बीच की डायमेंशन नहीं दी हुई, तो अपने इस साइड से इसके अपने लेना है यहाँ से, तो उसको अपने इस तरह करना है कि इसको भी एल एंटर करके ट्रिम कर लें। तो हम सारी सेटिंग हम कर लेंगे, TR डबल एंटर करके इसको ट्रिम कर लें। अब ये आ गया। अब ये इस साइड से लें क्योंकि बीच का एंगल नहीं दिया हुआ, तो इस साइड से आप लेंगे तो आपको बीच की सेटिंग आ जाएगी। जैसे कि आप मैं ओ एंटर करता हूँ यहाँ से, ओ एंटर, और इसको मैं देता हूँ जी यहाँ से तकरीबन 7 फीट है, 7 फीट और 5 इंचेस है। ऑफसेट ले लें, ओ एंटर 9 इंच का ऑफसेट ले लें। ओके, ट्रिम कर लें। और नीचे कितने वो भी आप यहाँ से ले लें, तो नीचे आपके पास बनता है जी, ये नीचे आपके पास बनता है जी तकरीबन 9 फीट का बनता है। ओ एंटर 9 फीट एंटर, ओ एंटर 9 इंचेस एंटर, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एल एंटर करें यहाँ से, TR डबल एंटर करके जो इनको आप क्या कर दें ट्रिम कर दें। अब इसके बाद आपने यहाँ से जो नीचे यहाँ से लेना है वो आपने लेना है यहाँ से, पहले यहाँ से आप ले लें,
तकरीबन यहाँ से आप जो लेंगे तो वो आप लेंगे जी 6 फीट लेंगे ऑफसेट। ओ एंटर 6 फीट एंटर, 6 फीट ऑफसेट ले लिया। फिर आपने यहाँ से ऑफसेट लेना है ओ एंटर 9 इंच एंटर कर दें ऑफसेट। फिर आपने ऑफसेट लेना है ओ एंटर 5 फीट और 3 इंचेस अपने ऑफसेट लेना है यहाँ से, और फिर यहाँ से दोबारा से ओ एंटर 9 इंच अपने ऑफसेट लेने। ओके, फिर यहाँ पे नीचे आपने जो लेना है वो आपने लेना है तकरीबन 5 फीट दोनों का ही है। ओ एंटर 5 फीट एंटर कर दें यहाँ से और ऑफसेट ले लें। ओ एंटर 9 इंच यहाँ से ऑफसेट ले लें। बेस की जितनी भी लाइनर को ट्रिम कर दें टी आर डबल एंटर करके, इसको आप यहाँ से ऐसा करें एल एंटर करें, बाकी सबको ट्रिम कर दें टी आर डबल एंटर। ओके, अब यहाँ से काम हो गया। अब यहाँ से नीचे जो आपने काम करना है वही करना है कि आप बस यहाँ पे ये भी आ गया। ओके, यहाँ से आपने ओ एंटर करना है ओ एंटर और 10 फीट है तो 10 फीट एंटर कर दें यहाँ से, ये आ गया आपका 10 फीट। और ऑफसेट लेने यहाँ पे ओ एंटर, यहाँ से आप ऑफसेट ले लें 9 इंच, सही हो गया। अब यहाँ से आपने ऐसा करना है कि यहाँ से यहाँ तक आप लाइन लेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ तक ही है, तो एक चलो कर लेते हैं। अब यहाँ से नीचे आपने ऑफसेट लेना है जी, कितना जी आप पास 12 फीट ऑफसेट आपने हो लेना है ओ एंटर, बल्कि यहाँ से हमने कितना लिया 10 फीट लिया है और नीचे 12 ही होगा। ओ एंटर 12 फीट एंटर, ऑफसेट लेने ओ एंटर 9 इंच। ओके, तो ये आपका जी यहाँ से सही है। अच्छा, आपने इस तरह करना है कि अब ये ऊपर वाली लाइन तो नहीं है, आपने इसको इसके साथ मिला लेना है। जैसे कि चैम्फर में करता हूँ सी एच ए एंटर करता हूँ, ये जो है इसको आप इसके साथ जोड़ दें, इसको जो है आप यहाँ पे इससे जोड़ दें। ओके, इसी तरह आप यहाँ पे इसको इसे जोड़ दें और सॉरी सी एच ए एंटर, इसको आप इससे जोड़ दें और इसको इससे जोड़ दें। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आपने दोबारा से क्या करना है ऑफसेट ले लें यहाँ से ओ एंटर, और नीचे जो ऑफसेट है वो आपका जो आगे का ऑफसेट है वो है जी तकरीबन 12 फीट, 12 फीट और 6 इंच। 12 फीट का होगा ओ एंटर 12 फीट ऑफसेट आपका यहाँ से। हाँ ओके, ओ एंटर 9 इंचेस यहाँ से। ओके, यहाँ पे आप देखते हैं डी आई एंटर करके इसमें शायद कि डायमेंशन में थोड़ी गलती है। ओके, देखिए 12 फीट ये सही है और नीचे भी बिल्कुल 12 फीट ही आपस यहाँ भी बराबर हो जाते हैं। ओ एंटर 12 फीट एंटर करते हैं इसको और ओ एंटर 9 इंच एंटर, सही है। ये नीचे जो तो 12 फीट 6 इंच है मेरे ख्याल से। ओ एंटर 12 फीट 6 इंच एंटर, सही है। ओ एंटर 9 इंच एंटर,
ओके, बिल्कुल सही हो गया, सही हो गया। और ये भी आपका जो है तो नीचे आपका कितना इतना आ जाता है, और 8 फीट चेंज नीचे ये आ जाता है। ओ एंटर, 8 फीट एंड 6 एंटर कर दें, सही है। ओ एंटर, 9 इंच एंटर, ओके। CHA एंटर करें, CHAM एंटर करके ओके। तो तकरीबन आपका कंप्लीट यहाँ पे आपका ये बन गया। अब यहाँ से जो जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, या जैसे कि आप पास यहाँ पे ये आ जाते हैं, इसको भी ट्रिम कर दें। जो जो लाइनें आपको चाहिए, या डबल एंटर करके इसको भी ख़त्म कर दें, यहाँ से इसको भी ख़त्म कर दें। बीच वाला एरिया ठीक है, और तकरीबन सारा ठीक है, ओके। और यहाँ से आप जो है तो इसको ख़त्म कर दें। कि यार डबल एंटर करें, जो ख़त्म हो रही लाइन उनको ख़त्म कर दें। ये तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया। जो नहीं खत्म हो रहा उनको यहाँ से आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, क्योंकि ये क्रॉस में नहीं है। हमेशा ट्रिम कमांड वहाँ पे अप्लाई होती है जहाँ पे क्रॉस में लाइन आ रही हो। जैसे कि अब यहाँ इनके भी कोई क्रॉस नहीं है, तो बाकी तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप चैम्पर कमांड अप्लाई कर लें, CHAM एंटर, ओके। तो हमारा यहाँ तक तकरीबन सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ डोर्स और विंडो यहाँ पे जो आपस रहती है इनको बनाना सीखेंगे, और फिर साथ में यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड करना सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।